तो चलिए अब हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पहले यहां पर जो इक्वेशंस हमारे पास में है इनमें से हमने पहले तो वो स्टेप्स बताने हैं जिनकी हेल्प से हम वेरिएबल को सेपरेट आउट करेंगे, फिर हमने जो इक्वेशन बन जाएगा उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो चलिए ए पार्ट पर आते हैं। देखिए ए पार्ट में हमारे पास में है 3l इक्वल्स टू 42। अब देखिए यहां पर जो 3 है ये कांस्टेंट है क्योंकि 3 तो 3 होता है, इसका तो वैल्यू 3 होता है। 42 एक नंबर है, इसका भी वैल्यू 42 होता है, तो ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। यहां पर जो ये l है ये वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने पहले इस l को, इस वेरिएबल को सेपरेट भी करना है और साथ में इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर l के साथ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इस साइड को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो l सेपरेट हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस इक्वेशन में दोनों साइड्स को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 जो है l के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 3 से दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। ठीक है, तो हम 3 से दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे। देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है 3l, हम इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, और राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 42, हम इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब हम दोनों साइड्स को सेम नंबर से डिवाइड या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर ऐड करते हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहता है। तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को 3 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड कर लिया, तो हमारा जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस रहेगा, ये अनबैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो l हमारा वेरिएबल है ये सेपरेट हो जाएगा। 3 से 3 कट गया तो ये l अलग हो गया, l सेपरेट हो गया। अब 3 से 42 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा, कितना आएगा, 14। तो याद रखना है कि जब हम 3 से 42 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, 14। ठीक है, तो l का वैल्यू हमारे पास में आ गया 14। तो देखिए हमने वेरिएबल l को सेपरेट कर लिया और उसका वैल्यू भी निकाल लिया, तो ये आ गया हमारे पास में ए पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बी पार्ट में हमारे पास में है b/2 इक्वल्स टू 6। अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में वेरिएबल है b और इसके नीचे यहां पर 2 है, यानी कि 2 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है। अगर हम इस 2 को हटाना चाहते हैं, इस वेरिएबल को अलग करना है हमने, और इस 2 को अगर हमने हटाना है तो हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए और b अलग हो जाए। तो हम इस वाले इक्वेशन में दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। तो हम दोनों ही साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है b/2, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 6, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नीचे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऊपर 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो हमारा वेरिएबल है b ये सेपरेट हो गया, यहाँ पर अलग हो गया, और यहाँ पर 6 2 जा 12, यहाँ पर हमारे पास में राइट हैंड साइड में आ गया 12, तो b का वैल्यू हमारे पास में आ गया 12। तो ये आ गया हमारे पास में b पार्ट का फाइनल आंसर। हमने वेरिएबल को सेपरेट भी कर लिया और उसका वैल्यू भी निकाल लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन का सी पार्ट। क्वेश्चन के सी पार्ट में देखिए हमारे पास में है p/7 इक्वल्स टू में है 4। अब देखिए यहाँ पर p के नीचे 7 डिवाइड में है, 7 को हटाना है हमने ताकि वेरिएबल p हमारा सेपरेट आउट हो जाए और p का वैल्यू भी निकल जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 यहाँ पर डिवाइड में है, तो हम दोनों साइड्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम बोथ साइड्स बाय 7। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में p/7, यहां पर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास में 4 है, यहां पर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 7 से 7 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर जो हमारा वेरिएबल p है ये सेपरेट हो गया। अब यहां पर 4 7 जा 28 राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो p का वैल्यू हमारे पास में आ गया 28। तो ये आ गया हमारे पास में सी पार्ट का फाइनल आंसर। हमने वेरिएबल p को सेपरेट भी कर लिया, उसका वैल्यू भी निकाल दिया। अब चलते हैं डी पार्ट पर। ठीक है, डी पार्ट में हमारे पास में है 4x इक्वल्स 25। अब हमने देखा कि x के साथ में 4 मल्टीप्लाई में, अगर हमको 4 को हटाना है तो हमको यहां पर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इस वाले पार्ट में हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय 4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में 4x है, इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 25, इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में वेरिएबल x यहां पर सेपरेट हो गया। ठीक है, वेरिएबल x यहां पर अलग हो गया, सेपरेट हो गया,
एंड x का वैल्यू यहां पर हमारे पास में आ गया 25/4, तो ये आ गया हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट में हमारे पास में है 8y = 36। ठीक है, अब देखिए यहां पर वेरिएबल y के साथ में 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस 8 को हटाना चाहते हैं, वेरिएबल y को सेपरेट करना चाहते हैं, तो यहां पर हमको इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम दोनों ही साइज को 8 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि बैलेंसिंग भी बना रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करेंगे। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय 8 से हम डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है 8y, इसके नीचे 8 आ जाएगा। 8 से डिवाइड कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 36, इसको भी हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में y का वैल्यू आ जाएगा 36/8, है ना। अब इसको भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 4 2 जा 8 होता है, 4 9 जा 36 होता है, तो हमारे पास में y का वैल्यू आ जाएगा 9/2। करेक्ट, तो यहां पर हमारे ई पार्ट का आंसर तो आ गया। अब हम करते हैं एफ पार्ट। ठीक है, तो अब हम करेंगे एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमारे पास में है z/3 = 5/4। तो यहां पर एफ पार्ट हमने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए यहां पर वेरिएबल है z, यहां पर वेरिएबल z है, हमने इसको सेपरेट करना है, इसको अलग करना है। अब यहां पर z को 3 डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर z सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दोनों ही साइज को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। जब वेरिएबल को 3 डिवाइड कर रहा है तो हम दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में है z/3, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। राइट हैंड साइड में है 15/4, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो जो ये वेरिएबल है z, ये सेपरेट हो गया, ये अलग हो गया। अब यहां पर आते हैं राइट हैंड साइड में, 5 3 जा यहां पर 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 4 है तो यहां पर 4 आ जाएगा, तो z का वैल्यू हमारे पास में आ गया 15/4। तो ये आ गया हमारे पास में एफ पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं जी पार्ट। ठीक है, जी पार्ट में हमारे पास में है a/5 = में है 7/15। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में वेरिएबल है a, हमने इसको सेपरेट करना है, इसको अलग करना है। अब a को 5 डिवाइड कर रहा है, इस 5 को हटाने के लिए हम इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम राइट हैंड साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बैलेंसिंग बना रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पर 5 डिवाइड कर रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 5। तो हम दोनों ही साइड्स को, इस वाले साइड को इस वाले साइड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में a/5, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 7/15, इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, तो जो वेरिएबल है a, ये सेपरेट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। a यहाँ पर आ गया। अब 5 से 15 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 3 जा 15 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 7/3। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में a का वैल्यू आ गया 7/3। ठीक है ना। अब करते हैं h वाला पार्ट, है ना। तो देखिए h वाले पार्ट में हमारे पास में है 20t = -10। अब देखिए यहां पर इस लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है t, हमने इसको अलग करना है, तो यहां से 20 को हटाना पड़ेगा। अगर हमको 20 को हटाना है, 20 यहां पर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहां पर 20 मल्टीप्लाई में है। अगर हमको 20 को हटाना है तो यहां वाले साइड को हमको 20 से डिवाइड करना चाहिए। अगर हम इस वाले साइड को 20 से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस बनाए रखने के लिए यहां भी 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कि हम इन दोनों साइड्स को 20 से डिवाइड करेंगे। तो लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20। तो हम 20 से दोनों ही साइड्स को डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में है 20t, इसको भी हम 20 से डिवाइड कर लेंगे। राइट हैंड साइड में है -10, इसको भी 20 से डिवाइड कर लेंगे। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो ये हमारा वेरिएबल है t, ये अलग हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, यहाँ पर -10 है, यहाँ पर 20 है, तो 0 से 0 कट ही जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -1/2। तो -1/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में t का वैल्यू। तो h पार्ट का आंसर भी यहाँ पर हमारे पास में आ गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीटली सॉल्व कर लिया।